नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप और इस पर जारी सियासी महाभारत के बीच आगे और क्या क्या होगा। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन करेंगे शुक्रवार को। सवाल यह पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी क्या जाएंगे या फिर सिर्फ इसको लेकर सवाल ही उठाते रहेंगे। उधर एक और रार है और रार दान चोरी के आरोप पर सपा और कांग्रेस सामने सामने है। इमरान मसूद ने सवाल पूछ दिया कि मुसलमानों पर चुप है, सिर्फ दान चोरी पर ही बोल रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर में दान चोरी को लेकर उठे विवाद के बीच एसआईटी की रिपोर्ट रेडी है। एफआईआर का इंतजार है। आगे से कोई गड़बड़ ना हो, इसके इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत भी पूरी तरह सरगर्म है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अयोध्या पहुंचने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। केजरीवाल के इस ऐलान पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखा तंज कसते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, शुक्रवार को जाएंगे, जुमे की नमाज के पहले या उसके बाद। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ हमले तेज कर दिए। इस बहुरूपिया करैक्टर को लोगों ने देख लिया, पहचान लिया। ठीक है, फिर भी अयोध्या धाम आते हैं, दर्शन करें, भगवान से माफी मांग लें कि जो कृत्य उन्होंने किए भ्रष्टाचार के माध्यम से, उनकी माफी मांगे। और पंजाब के चुनाव में जो बचा कुचा है वो अपने हाथ में रहे या अपने हाथ से चले न जाए, इसीलिए शायद वो प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होने जा रहे, ऐसा हमें लगता है। केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी दान चोरी को लेकर मुखर रहे हैं। लेकिन सवाल है, केजरीवाल की तरह ही क्या वो भी अयोध्या जाएंगे या सिर्फ सवाल ही उठाते रहेंगे। अभी चुनाव आने दीजिए, राहुल गांधी जैसे लोग हो सकता है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के सामने आ जाए। ये सब चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को उसके पुराने रिकॉर्ड की याद दिला रही। सीएम योगी ने तो हिंदू पर्व त्योहारों पर सपा सरकार के पुराने रिकॉर्ड को याद दिलाते हुए निशाने पर लिया। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी। बात सिर्फ इतनी नहीं, गठबंधन पर मचे क्लेश में दान चोरी वाला एंगल भी आ चुका है और इसके सहारे मुस्लिम वोट बैंक साधने की कवायद चल रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश राम मंदिर पर तो मुखरता से बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के जुर्म पर खामोश क्यों। अब सवाल है, क्या असली क्लेश अब विपक्ष के अंदर मचा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक की जंग में इंडिया गठबंधन की एकता का चूल्हा उतर रहा? बड़ा सवाल यह भी कि जब सरकार एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर ही रही, तो फिर इस पर सियासत क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए या फिर मुस्लिम वोट बैंक की खामोशी आने वाले वक्त में सपा कांग्रेस के गठबंधन का खेल बिगाड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर परवेश कुमार चौधरी हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता और अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में प्रियंका गुप्ता जी आपसे करता हूं और सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चर्चा करके ये पूछ रहे हैं कि आप लोग भी सिर्फ सवाल उठाते रहेंगे या फिर राम मंदिर जाकर दर्शन भी कर लेंगे राहुल गांधी। राकेश पांडे जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अभी अभी अयोध्या होकर आए हैं। उन्होंने अपनी मांग भी रखी कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये पहल की जा चुकी है और लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं। मैं आपको फिर कहूंगी पांडे जी कि ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है और ये सबकी आस्था का सवाल है। सिर्फ मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक चंदा चोरी नहीं है, ये एक चढ़ावा चोरी नहीं है, ये लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई है, कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है, किसी को भी जेल नहीं भेजा गया है और
जो ट्रस्ट है, जिस पर लोगों का ट्रस्ट भंग हो चुका है, वो ट्रस्ट अब तक भंग नहीं की गई। अपने पद पर लोग बैठे हुए हैं और जो पद पर बैठे हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजों के साथ मिलकर किस तरीके से जो है, चाहे वो जमीन की खरीद फरोख्त हो जिसमें 40% कमीशन की बात कही गई। मैं समझती हूँ दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कि 40% कमीशन लिया जा रहा था। और यही नहीं, आप देखिए गोपाल राव के जो भतीजे थे सोमेश राव, तो उनके ऊपर व्यवस्थाओं को लेकर जो आरोप लगे, उसके साथ में जिस तरीके से अनिल मिश्रा के जो लवकुश भतीजे हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे कि इस तरीके से पैसे का गबन किया गया, और चंपत राय जी के भतीजे चंदन जो राय थे उनके ऊपर भी 40% कमीशन वाला आरोप लगा। तो मैं समझती हूँ कि इसमें अभी तक कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? क्या रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला है? रिपोर्ट खाली हो गई है? प्रियंका जी, रिपोर्ट आने तो दीजिए मैडम, वो रिपोर्ट आने दीजिए, सीएम योगी के मेज तक पहुंचने दीजिए। और सरकार ने कहा ही है कि रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज होगी, जरूरत होगी गिरफ्तारी भी होगी, या जो भी कार्रवाई जरूरी होगी। नहीं, हाँ, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी? रिपोर्ट ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आप गलत आदमी से पूछ रही हैं। नहीं, 6 दिन बाद रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, फिर भी उसके बाद भी कुछ नहीं नतीजा हाथ लग रहा है और कोई काम नहीं हो रहा। मैं समझती हूँ उसकी जिस तरीके से प्राइमरी रिपोर्ट आई है और आपने पता नहीं अलग प्रलाप कहां से शुरू कर दिया। ये आपका जमाना नहीं है। अरे आपकी जमाने की रिपोर्ट बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन, कहां कितना घोटाला हुआ, कहां से कितना पैसा मिला। आपको समस्या ये है कि आपके साथ वो है कि आपको अपनी छात्र में छेद देख के हर एक जगह आपको सब जगह काला ही काला दिखाई दे रहा है। अरे भैया कोई घोटाला नहीं हुआ है। राम मंदिर में आस्था वाले लोग हैं, राम मंदिर निर्माण करने वाले लोग हैं, राम मंदिर में ताला लगवाने वाले लोग नहीं है। आप उनसे आप हमको सीख, आप ऐसे लोगों को सीख लेने की आवश्यकता नहीं जो राम मंदिर में ताला लगवाए थे, जो दर्शन बंद करवाए थे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कहते थे बंद मूर्ति हटा दो। अरे वो लोग नहीं है भाई, साफ साफ समझ लीजिए, यहाँ कोई घोटाला नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रही है, कभी हमारे नवभारत के अंदर ही छपा है, नवभारत के अंदर ही छपा है, चढ़ावा चोरी की प्रारंभिक जांच के अंदर सूत्रों के अनुसार से कोई दोषी नहीं, एक तो ये अलबत्ता नहीं, आचार्य जी सुनिए सर, ये तो अलबत्ता आप क्या दिखा रहे हैं, मैंने भी ये नहीं पढ़ा है सर। नहीं, ये पता नहीं, आप लिंक दिखाइए सर, आप लिंक दिखाइए तो मैं मान लूंगा। अरे भाई सुनिए, एक बात सुनिए, ये बताइए, यहाँ बैठे हुए लोग कभी कह देते गोबर में पैसे मिले, कभी कह देते उसके घर पैसे मिले। अरे तो जानकारी आई ना, कहाँ मिली जानकारी आई ना, हमने भी वो रिपोर्ट चलाई, सूत्र बता रहे हैं कि जानकारी आई कि गोबर के यहाँ से पैसे मिले। अब सुनिए, जो दावे हो रहे हैं वो सारे दावे दिखाए जा रहे हैं। किए जा चुके 3 अरे दावे कहाँ पर मुझे बताइए ना। अभी मैडम कह रही रिपोर्ट आ जाएगी, अभी रिपोर्ट आई नहीं, प्राइमरी रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, देख लीजिए। अरे योगी जी ने बोला है ना 15 दिन के अंदर सब चीजें सामने आ जाएंगी, इंतजार कीजिए। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य जी एक सेकंड, प्रियंका जी मैं अपने सवाल पर मैडम दोबारा लौटता हूँ। प्रियंका जी मैं अपने सवाल पर दोबारा लौटता हूँ। बात आपकी सुनिए प्रियंका जी, बात आपकी ठीक है। टेन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, चंपत राय, बहुत सारी बातें हो रही हैं और जो भी जिम्मेदार है, मैं आपकी इस बात के साथ हूं कि जो भी जिम्मेदार है और रिपोर्ट में जो भी आए उस पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो ट्रस्ट को पुनर्गठन की भी बातचीत आ रही है, यह भी जानकारी है कि सिफारिश ये हो सकती है कि ट्रस्ट का ही पुनर्गठन कर दिया जाए। जानकारी तो यह भी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव हो सकता है खुद ही पद छोड़ दें। तो बहुत सारी बातें हैं, तो एक बार औपचारिक तौर पर सारी जानकारियां सामने आने दीजिए। लेकिन मैं फिर एक बात पूछ रहा हूं, यहां पर अनमोल पवार खड़े हैं और चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही कि हिंदुत्व की रेस में इनकी पार्टी आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जा रहे हैं, आप कहां? राकेश जी, हिंदुत्व की कोई रेस नहीं होती, मैं आपको बता दूं। अच्छा, रेस इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो भगवान की जो श्रद्धा होती है वो कोई रेस नहीं होती कि दौड़ दौड़ के आगे पहुंच जाइए। ये सिर्फ एक विश्वास की बात है जो लोगों का आहत हुआ है। आपको पता है बैठे हुए लोगों लोग ये तक कि मुझे पूछ रहे बता हैं दीजिए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने में कोई सहयोग दिया? समाजवादी बैठे हैं, उन्होंने रोड़े अटकाए। आप बैठे हैं, आप प्रियंका जी बैठे जिन्होंने ताले लगवाए, और तो और वो ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जिन्होंने मस्जिदों में पैसा बंटवा दिया। आचार्य जी सवाल एक लाइन का कुछ नहीं दिया। आचार्य जी सवाल छोटा हो, सवाल छोटा ही है ना कि क्या सहयोग किया आप लोगों ने राम मंदिर बनाने में? क्या सहयोग किया? आज जो आप एलिगेशन लगाने में आ गए हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, सहयोग क्या किया? अच्छा मैं अनमोल को लाता हूं, क्या किया? मैं अनमोल को ले आता हूं। सहयोग क्या किया आप? ठीक है आचार्य जी, ये सहयोग वाली बातचीत तो जब से राम मंदिर बना है तब से ही हो रही है सर।
तब से ही हो रही है आचार्य जी की किन्होंने सहयोग दिया, किसने रोड़े अटकाए, ये डिबेट तो हो ही रही है। मैं अनमोल पवार को देना कैसे सहयोग दिया आपने? मैं बता दीजिए क्या सहयोग दिया? ठीक है, अरे आप बता दीजिए क्या सहयोग दिया आपने? अच्छा रुक जाइए, आप प्रियंका जी यहाँ बैठी है, क्या सहयोग दिया आपने बताइए? ठीक है, राम मंदिर दर्शन करके आई नहीं है, आप मुझे बताइए सहयोग क्या दिया? मंदिर बनाने में सहयोग क्या दिया? सुनिए, बताइए ना, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, कोई राम मंदिर दर्शन, सुनिए आचार्य जी, होते कौन है सवाल पूछ? अरे क्यों नहीं पूछेंगे? सनातनी है, सनातनी है मंदिर। मैं आगे बढ़ता हूं। हमने सहयोग दिया है, मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज। बाकी मेहमान भी हैं, 3 मेहमान भी हैं। आचार्य जी होल्ड लो, पहले आप शांत होइए, आप इस स्टूडियो में। आचार्य जी पहले आप शांत होइए प्लीज। देश के लोग हैं, राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हिम्मत देख लो। अरे भैया तुम्हारा मैं सबको कह दूंगा कि सब बोलना शुरू कर दें आचार्य जी इस स्टूडियो में। नहीं, मुझे बताइए मैं सबको कह कैसे दूंगा पूछने कि मैं हाथ जाता हूँ, आप तो डिबेट कर लीजिए। तो रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। अब प्रियंका जी मैं आपके पास भी आता हूँ, रुक जाइए। शुरू के 6-7 मिनट आप लोगों ने चर्चा की, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल भाई, ये तो कह रही है हिंदुत्व की कोई रेस नहीं है, फिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मतलब जाना चाहिए, मैं जाने पर नहीं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन जल्दी आप जा रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं रेस, ये कह रही है रेस वाली कोई बात नहीं है, सवाल तो वाजिब उठ रहे हैं। भाई कोई तारीख तय होती है कि भगवान के दर्शन के लिए कि फलानी तारीख में जाना होता है, इस तारीख में नहीं जाना होता, इस समय जो है उनके सामने जो है आपको पूजा नहीं करनी होती, ऐसा तो कोई समय नहीं होता। आज आप देखो भाई, जो धर्म के फर्जी ठेकेदार, चढ़ावा चोर, चंदा चोर, जमीन घोटालेबाज, जिन्होंने केवल हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति की है, आज भगवान श्री राम ने क्या दिन दिखा दिया उन्हें। वो चढ़ावा चोर आज देश को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, वो कालनेमी आज छुपे हुए हैं, आपके डिबेट में भी नहीं आए, चर्चा का हिस्सा भी नहीं बन रहे। जब इतना महाघोटाला, इतना महापाप हुआ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है, और भगवान प्रभु श्री राम के परम भक्त अरविंद केजरीवाल जी आज उन्हें अयोध्या में भगवान श्री राम ने बुलाया। तो कभी तो वो कहते थे कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था वहां पे, तो वो तो दर्शन करके आए थे पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ दर्शन करके आए थे। नहीं, एक मिनट आचार्य जी रुक जाइए। एक समय तो वो कहते थे कि मंदिर ही नहीं बनना चाहिए था वहां पर। एक समय वो ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी के लोग असली कालनेमी हैं, ये हिंदुओं को गुमराह करते हैं। आज वो सच साबित हो गया। आज ये महाघोटालेबाजी कर रहे हैं, आज ये महापाप कर रहे हैं, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये बीच में फिर ऐसा फिर डिबेट ये कर नहीं पाएंगे। ये महापापी जो है, ये आज जो कालनेमियों का संरक्षण दे रहे हैं, ये महापापी जो आज यहाँ खड़े हैं आचार्य बन के, ये आज हिंदू धर्म के जो चोर हैं, ईडी पार्टी के लोग आज उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। अब आप डिबेट करा के देखना, अब आप रुकवा के देखना है। ठीक है, अनमोल की बारी है तो अनमोल पूरा कर ले। आचार्य जी नहीं होता ऐसा, आचार्य जी नहीं होता ऐसा, आचार्य जी नहीं होता ऐसा। या तो मैं स्टूडियो से बाहर जाकर, सुनिए, या तो मैं स्टूडियो से बाहर जाकर एंकरिंग शुरू कर दूं, और या तो आप लोगों के बाहर बैठने की व्यवस्था कर दूं। आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी जरा पानी पीजिए, पानी पीजिए, एक मिनट रिक्वेस्ट करता हूं। इनके जो फर्जी, ठीक है, फर्जी कहानी चला रहे हैं, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, पानी पीजिए थोड़ा सा, पानी पीजिए। आचार्य प्लीज नहीं आचार्य, जो महाघोटालेबाज आचार्य जी नहीं अच्छा लगता, जो ये आचार्य महापापियों को बचाने आए हैं, आपको लगता है ये महाघोटालेबाजों को बचाने आए हैं। ठीक है, तो अपनी बारी में आप बोलेंगे, आचार्य जी आप अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक है। घर बैठ के पैसा गिन रहे हैं, वो कालनेमी भ्रष्टाचार का पैसा गिन रहे हैं। रखिए सिर्फ कैमरा, इस कैमरे को यहाँ पर लाइए। आप डिबेट संभाल नहीं अब मैं आ गया ना, प्लीज मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, मुझे डिबेट करना मत सिखाइए, मैं संभाल पा रहा हूँ कि नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मैं आया ना आपके पास, फ्रेम से उनको हटाया, तो सिखाइए मत, सिखाइए मत प्लीज। मैंने उनको रोकने के लिए इंतजाम किया, तो सिखाइए मत कि मुझे डिबेट कराना आता है नहीं। आप प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और ये तय करिए कि आपको ये काम आता है। अब बोलिए अपनी बात रखिए, फ्रेम पर हम सिर्फ आप देखिए। 2021 में हमने ये बताया कि किस तरह से 2 करोड़ की जमीन जो कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी से खरीदी थी 2 करोड़ में, वो 5 ही मिनट बाद 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी। फिर हमने ये बताया कि कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय द्वारा। फिर हमने ये बताया कि कैसे 117 बिस्वा जमीन जो 9 करोड़ की थी वो 55 करोड़ में खरीदी गई। 4 लाख रुपए में सरकार ने गांव वालों से खरीदी थी, वो 47 लाख पर बिस्वा में चंपत राय ने खरीदी। हमारे नेता संजय सिंह ने
ये सारे तथ्य रखे। ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, अब लोग अपने आप नहीं, ये खुलासे वाली बात तो अनमोल भाई ठीक है, वो आप जो खुलासे की बात कर रहे हैं वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा मैं चोरी पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के कालने में यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते। अरे ये बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते। हिंदू मुस्लिम बीजेपी के प्रवक्ता को आना चाहिए, नहीं आएंगे उनकी पार्टी का कॉल है। छत पे ये बहुत सारे मुद्दों पर आप भी डिबेट में नहीं आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि डाली है उन्होंने, मैं कह रहा हूं चोरी की है अनमोल भाई, सुनिए सुनिए, जिस बयान को कोट कर रहे थे आचार्य विक्रमादित्य, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वहां पर राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। कहीं तो मैं बयान चला आप भारतीय कहिए तो चला नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, कहिए तो चला दो। अरे सुनो ना, भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि चढ़ावे में चोरी करेगी, चंदे में चोरी करेगी। अरे कौन उसके साथ है? 1000 करोड़ की चोरी करेगी। उसके साथ है? पूछो फिर कौन उसके साथ है? बरामदगी हो गई, आज तक अनमोल पवार कौन उसके साथ है? गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों उन्हें कौन उसके साथ है? पूछ रहे, कहो फिर कौन उसके साथ है? कहो भाजपा निकालने में कौन? मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि चोरी हुई है, मैं राजनीतिक आदमी हूं क्या? मैं क्या आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं क्या? चोरी हुई है ना, मैं हम एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, दावे हैं, कितनी सच्चाई है सर, हम एजेंसी की बात मानेंगे, कितनी सच्चाई है एजेंसी की बात मानेंगे, कितनी एजेंसी 5 लाख की बरामदगी हुई है नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए। कुछ बरामदगी की बातें आई है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एजेंसियां जो कहेंगे उसको मानूंगा। मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी का कहानी मानूंगा। चंदा चोरी हुआ है तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते थे कि मंदिर क्यों बनना, मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था। बयान चलवा दो, गिरफ्तारी आप क्यों कहिए, नहीं हुई? बयान चलवा दो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बयान चलवा दो, चंदा चोरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बयान चलवा दो, चढ़ावा चोरों की तो गिरफ्तारी एसआईटी क्यों की नहीं रिपोर्ट हुई? आने दीजिए, अरे बिल्कुल चोरी गिरफ्तारी तो होनी साबित हो गई, चाहिए, बरामदगी गिरफ्तारी हुई से है, आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। बरामदगी हुई है, चलिए करोड़ों की बरामदगी हुई है, धर्मेंद्र आप यादव, बोलने को तैयार नहीं हो, धर्मेंद्र आप खुद बोलने को यादव, मैं तैयार सब नहीं हो। बोलने को तैयार हूं, आप भाई कहिए तो चढ़ावा केजरीवाल का चोरी बयान हुआ, सुनवा दो। गिरफ्तारी नहीं हुई आज तक, बरामदगी हो गई, बुलडोजर नहीं चले, कहां है योगी? ठीक है, अब कहां है योगी का जंग लगा हुआ बुलडोजर जो चल नहीं रहा अपराधियों पे, ठीक है, घोटालेबाजों परवेश पे, चौधरी, महापापियों पे, परवेश चौधरी, चढ़ावा चोरों रुक पे। जाइए, परवेश चौधरी, आता हूं धर्मेंद्र भाई, एक मिनट रुक आप ही नहीं जाइए। कह परवेश चौधरी ये कह रहे हैं कहां है बुलडोजर, बिना रिपोर्ट के, बिना कोई जानकारी के बुलडोजर सीधे चला दो। ऐसा है, बुलडोजर ऐसे नहीं चलता जब तक कि कहीं क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए, आप मत बोलिए, क्या दिन आ गए भाई मैं साहब। आपके बारे में बोला नहीं है ना, आप अपनी बात करिए। देखिए राकेश जी, ये वो लोग हैं, अमेरिका में एक डिस्कोर्स चलाया गया आज से 10 वर्ष पहले, डिसमेंटल हिंदुत्व। ये अरविंद केजरीवाल, ये सपा, ये कांग्रेस, ये सब उसी के साथ है, कैसे हिंदुत्व की फिलॉसफी को नष्ट किया जाए। अरे ये वो लोग हैं राकेश जी, जिन्होंने जब संतों ने कहा कि भाई ये राम जो जन्मभूमि है इसकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन चले और विश्व हिंदू परिषद इसको चलाए, ये संतों ने कहा, संतों ने हमको काम दिया। और विश्व हिंदू परिषद ने जब आंदोलन शुरू किया तो पहली ही यात्रा, राम जानकी यात्रा, उस यात्रा के बारे में क्या कुप्रचार इन लोगों ने चलाए। उसके बाद सुरक्षा नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, तमाम तरह की यात्राओं पे हमला करने का प्रयास किया गया। ठीक, ये सारा इन्हीं लोगों ने किया। किसके लिए हो रहा था यात्रा, किसके लिए थी? ठीक, राम जन्म मुक्ति के लिए, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। वो हो गया। उसके बाद सुनिए तो कार सेवा होने गई, सपा के लोगों ने गोली चला दी। क्या कांग्रेस ने कभी निंदा करी उसकी? उसके बाद छोड़िए, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कोर्ट में कहा, एफिडेविट देते हुए कि जो ये राम सेतु है ये काल्पनिक है, यानी राम सेतु काल्पनिक है तो राम भी काल्पनिक है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो क्या ये सवाल ना पूछा जाए, अस्तित्व को नकार देने वाले लोग हैं। चंदा चोरी के आरोप लगे और प्रथम दृष्टया बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं, तो सवाल ना पूछे कांग्रेस और सपा, आप ये चाहते हैं? वही आ रहा हूँ। देखिए निधि का समर्पण लोगों ने किया राम मंदिर के अंदर, जब राम मंदिर बनकर भव्य तैयार हुआ, दर्शन करने लोग गए, निधि का समर्पण किया। हम ये चोरी कर लेगा, हम ये समर्पण कर दिया तो चोरी कर लेगा कोई? हम ये मानते हैं चोरी कर लेगा कोई? अगर हम सुन तो लीजिए, हम ये मानते हैं अगर कहीं पर एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई चोरी हुई है, एक तिनके के बराबर भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको सजा होनी चाहिए। इसलिए 24 घंटे का समय, इसलिए 24 घंटे का समय भी नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा, 24 घंटे का समय भी नहीं लगा।
रुपया को तिनका नहीं आ रहा है। आपने तुरंत कहा SIT गठित करिए, जांच करिए। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रियंका जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, सुनिए ना सर, सुनिए परवेश जी, क्या इस मामले में तुरंत FIR दर्ज नहीं हो सकती थी, क्योंकि बार बार इसको लेकर सवाल घेरा जा रहा है? मैं बता रहा हूं, FIR के अंदर कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो काम करता, लेकिन किसी भी जांच के दोनों पैरेलल नहीं हो सकता था। सुनिए राकेश जी, बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन सारे पक्षों को कैसे फाइल करेंगे? FIR नहीं है महाराज जी का अधिकार SIT चार्जशीट किसे फाइल करेगी? FIR ही नहीं है। आप बोल तो हम बताना चाह रहे हैं, आप बोल तो ये ऐसा लग रहा है आप इंसिडेंट एक मिनट रुक जाइए, परवेश जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, रुक जाइए, बोलिए परवेश जी। राकेश जी, इनकी संतुष्टि हिंदू समाज नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? अगर इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? कारण क्या है? लुटेरों से संतुष्टि नहीं चाहिए, डकैतों से संतुष्टि नहीं चाहिए, सारे लुटेरों भर के राम मंदिर ट्रस्ट में लगा दिया, पूरा देश लूटो, सोमनाथ मंदिर लूटने वालों की आत्मा आपके अंदर आ गई, सोमनाथ मंदिर के लुटेरे के DNA आपके अंदर, इसीलिए लूट रहे हो आप। अब क्या ये धर्मेंद्र यादव के पास आइए, अब परवेश जी रुक जाइए, अब धर्मेंद्र यादव ये जो चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? परवेश जी एक सेकंड, ये सच को बाहर नहीं आने देना चाहते। कारण क्या है? प्लीज, सच में इनका विश्वास प्रवेश जी नहीं अच्छा लगता है, मैं फिर सख्त हो जाऊं, नहीं अच्छा लगता है। आप बताइए ना, बारी बारी से सर, बारी बारी से बारी बारी से मैं सबको रोक रहा हूं, कोई किसी के बीच में नहीं आए, और ये बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये लोग ये सवाल उठ रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव रुकिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों में है। जैसे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व की रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम रेस में थोड़ी नहीं शामिल होने आए, उनका भी अपना एक स्टैंड है, ठीक भी है। आपको लेकर इमरान मसूद ने यह कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कि दान चोरी पर तो आप लोग खूब बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर आपके मुंह पर टेप लग जाता है। पांडे जी, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आज विषय ही नहीं है। विषय यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जिन श्रद्धालुओं ने पहले इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर आप कोस लीजिएगा। दान दिया धर्मेंद्र यादव, इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर कोस लीजिएगा। उस पर डिबेट होनी चाहिए। दान पत्र का जो चोर है वो कौन है? फिर मैं कैमरे में सिर्फ धर्मेंद्र यादव के आदमी को लेकर बातचीत करूंगा, नहीं अच्छा लगता। प्रवेश जी प्लीज, मैं एक एक आदमी को फ्रेम में लेकर बातचीत करना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग अपनी बारी पर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, और ये आखिरी बात है, आखिरी वार्निंग समझ लीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज। तो करूंगा ना इनको, मेरी बात एक लाइन सर इंटरप्ट करिए, एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए, कोई भी इंटरप्ट कर ले, एक लाइन बोलकर चुप हो जाए। धर्मेंद्र इमरान मसूद वाले पर बोलिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट चुराने वाला कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का द्रोही हो सकता है, धर्म का द्रोही हो सकता है। चंपत राय बंसल, उनके नाक के नीचे CCTV कैमरे बंद करके दिन रात चोरी होती रही, दिन रात चोरी होती है। पूरे दुनिया से लोग आस्था में आए और अपना चढ़ावा भेंट किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का श्रृंगार होगा, उनके अंगवस्त्र दिए जाएंगे। ये लोग उनके मुकुट चुरा लिए, अंगवस्त्र चुरा लिए, उसके बाद पैसे चुरा लिए, चुरा लिए। बिल्कुल जांच के नाम पर FIR नहीं हुई, बदनाम करने का प्रयास है, का घोटाला, बदनाम करने का प्रयास है, लूट और FIR नहीं होने का प्रयास है। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल होनी चाहिए, SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, FIR होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सुन लीजिए सवाल सुनिए सर, आप देखिए, आप सवाल सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। सवाल सुनिए, आप जिन रामलला के श्रृंगार की इतनी चिंता कर रहे हैं, उन रामलला के दर्शन आपने नहीं किए भाई आज तक। मेरी बात, कब जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं, चले जाइए अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश, बिल्कुल सवाल खड़ा करिए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, आप मुझे बताइए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, हम बताइए, यहाँ सवाल खड़ा करना, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाइए। वो तो अखिलेश यादव मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, बिल्कुल है, हर जगह है, वो तो कड़कड़ में है। हाँ, तो कड़कड़ में तो मतलब अयोध्या नहीं जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि कड़कड़ में राम है तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, प्रभु राम की जन्मस्थली नहीं जाएंगे। हम कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं, बिल्कुल कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं। चोर को पकड़कर जितनी कड़ी कार्रवाई कर दीजिए। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप अयोध्या नहीं जाएंगे। फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई, फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई।
आप चोरी की बात इमरान मसूद की बात ठीक हो गई, ये बताइए, मैं दोनों बात कर रहा हूं, मैं चोरी पर भी सवाल उठा रहा हूं और पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रहा हूं। हाँ, तो चोरी गलत हुई कि नहीं हुई बताइए मुझे। चोरी अगर होनी साबित हो जाएगी तो बिल्कुल गलत होगी। मेरी कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है, पूरे देश की मीडिया में चल रहा है कि दानपत से 200 करोड़ रुपए चुरा लिए। अरे तो भाई फिर वही बात 10 लाख है। रुपया गोबर में बरामद हो गया। सारी खबर सुनिए पहले, सारी खबर पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे के पैसे का एक मिनट रुकिए जरा, ये कैमरा इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, ये जीप इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। अब धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, जो घेरे में आ जाए सब पर कार्रवाई हो जाए। आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे ये बता दीजिए। आप रामलला कणकण में है ये बोलकर अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए पहले बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं नहीं होनी चाहिए। आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? एसआईटी पे चार्जशीट किस पे लगाएगी? एसआईटी मुझे बताइए। एफआईआर ही नहीं होगी, चार्जशीट कहां से लगाएगी? अरे एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अरे चार्जशीट कैसे लगाएगी जब एफआईआर ही नहीं है? एफआईआर होगी फिर चार्जशीट लगेगी। अब देखिए, अब चलिए ठीक है, एफआईआर नहीं होगी। इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे, इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे आप? नहीं, इमरान मसूद का अपना बयान है, मुझसे क्यों बोले? मुझसे क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा ना, दुनिया भर के लोगों पर बोल देंगे, उन पर कोई आप लोगों पर रिएक्शन है भाई? आपकी पार्टी का अध्यक्ष पर रिएक्शन है, आप नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा पर बयान है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चिंता कर रहा हूँ। उनके शिष्टाचार चले जाते भाई, उनकी भावनाओं पे चिंता। आप वोट बैंक की चिंता कर नहीं जा रहे हैं, आप वोट बैंक की चिंता कर। प्रियंका गुप्ता को लाइए जरा, प्रियंका गुप्ता को लाइए, अभी रुक जाइए। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए, अब रुक जाइए। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी धर्मेंद्र यादव, मैं बता दे रहा हूँ, डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो रुक जाइए। विक्रमादित्य जी को आपने 15 मिनट दे दिया, अब मैं आप एक बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई, कायदे से तो छोड़ दीजिए। मैं एक बात बोलने के लिए कह रहा हूँ। चलिए एक बात बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो भक्त हैं वो अपना चढ़ावा चढ़ाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो लुटेरे हैं, उन्हें डकैत भी कह सकते हो, 50,000 रुपए के शराब एक दिन में पिला रहे हैं। अब भगवान का इतना बड़ा अपमान कौन कर सकता है मुझे बताइए। अब रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए ना, रुकिए अभी प्रियंका, अभी प्रवेश भाई रुक जाइए, मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। 1 लाख लोग आज भी दर्शन कर रहे हैं। अब रुक जाइए राम जी, आज राकेश जी, आज भी 1 लाख से श्रद्धा किस लिए कर रहे हैं? आपने श्रद्धा में दाग लगा दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया। ठीक है, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन पर मुझे और स्क्रीन पर मुझे प्रियंका जी और धर्मेंद्र यादव को रखिए स्क्रीन पर। स्टूडियो में से सबको हटाइए भाई, पीसीआर, हाँ बाकी आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। अब सुनिए प्रवेश जी रुक जाइए, मैं कैमरे बंद कर दिया, भगवान राम के कैमरे में सुनिए। प्रियंका गुप्ता जी, इमरान मसूद ने कहा चंपत राय भूल गए कि हम सीसीटीवी बंद कर देंगे। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, ये सपा का दफ्तर नहीं है, धर्मेंद्र यादव सपा का दफ्तर नहीं है प्लीज। अब प्रियंका जी, इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों पर बोल लेते हैं अखिलेश यादव, लेकिन दान चोरी पर ही सिर्फ बोलते हैं, मुसलमानों पर नहीं बोलते हैं। एक और ये बातचीत है, तो ये वोट बैंक की रेस कौन खेल रहा है? आप लोग खेल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खेल रही है? देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूंगी कि ये वोट बैंक की लड़ाई ही नहीं है। मुझे तो यहाँ सबसे ज्यादा आहत मैं इस चीज से हो रही हूँ कि बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं और जो धर्मगुरु हैं यहाँ पर, वो दोनों चंदे चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जमीन में खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कमीशन खोरी, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बोल लेने दीजिए उनको, एक मिनट, अभी सिर्फ प्रियंका जी की आवाज आने रही, स्टूडियो की आवाज कट करिए। एक मिनट प्रियंका जी को, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज, एक मिनट बोल लेने दीजिए फिर काउंटर करिएगा। एक मिनट बोल लेने दीजिए ना आचार्य जी, फिर आ रहा हूँ, एक मिनट बोल लेने दीजिए। मैं कह रही हूँ, आज इनको सुनकर लाखों करोड़ों जो भी आपके दर्शक हैं वो भी आहत हो रहे होंगे कि आप ये कहिए कि ठीक है, अगर चोरी हुई तो न्याय होना चाहिए, पर ये आप कह रहे हैं कि कोई चोरी हुई नहीं हुई। आप हैं कौन ये जस्टिफाई करने? और आप ये होते कौन है कि ये पूछने वाले कि प्रियंका गुप्ता आप कितनी बार मंदिर गई हैं, आप कितनी बार पूजा करती हैं? होते कौन है आप ये पूछने वाले? आज आप चोरी का जस्टिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं, जनता पूरी तरीके से आहत है। सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन गलत को गलत कहना एक धर्म गुरु की सबसे बड़ी जो है पहचान होनी चाहिए। धर्म गुरु को पूरी तरीके से अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जो ईमानदारी यहाँ नहीं दिख रही। पार्टी के प्रति निष्ठा दिख रही है, पर एक धर्म के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं। ठीक है, अब प्रियंका जी एक सवाल है, फिर आचार्य जी की धर्मनिष्ठा और पार्टी के प्रवक्ता का टैगिंग उन्होंने दिया, मैं जवाब देता हूं। मेरी एक बात है, आपकी रामलला को लेकर चिंता, प्रियंका जी आपकी रामलला को लेकर चिंता बिल्कुल जायज है, आरोप बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई चोरी का साथ नहीं दे सकता है और ना कोई चोरों के साथ जाकर खड़ा हो सकता है।
और जो खड़ा होगा तो वो निश्चित तौर पर। लेकिन सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूं, ठीक है सवाल सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि फिर अयोध्या से इतनी दूरी क्यों प्रियंका जी? ये चिंता अयोध्या जाकर हम क्यों नहीं जता सकते? प्रभु, अयोध्या से किसी ने दूरी नहीं बनाई, प्रभु श्री राम सबके मन में है। और आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या दर्शन नहीं करते या पूजा नहीं करते, या हमें टीवी पे दिखाने की जरूरत आज पड़ती है, या हमें हर समय जो है जब हम आरती करते हैं तो हम कैमरा लेकर आरती करते हैं, तो इसकी जरूरत चलिए नहीं जरा होती। आचार्य जी को लाइए स्क्रीन पर। धर्मेंद्र यादव की जगह आचार्य जी को रखिए। मैडम, ये बहुत सही समय है। मैं एक बात कहूंगा कि सियासी तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत सही समय चुना है कि ये विवाद है, चलो हम दर्शन करके चले आते हैं। आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा समय है कि जाकर इस समय दर्शन करके और वहां से इस चोरी पर सवाल उठा कर आए, शायद उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो। नहीं पांडे जी एक बात बताइए, हमारे दर्शन करने से चोरी का सामान वापस आ जाएगा क्या? नहीं, ये कौन कह रहा है कि हमने चोरी की है? ये किसी ने थोड़े नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये मेरी राय थी, आप मत मानिए, ये मेरी राय थी, आप ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको नहीं पांडे जी, ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि इसको राजनीति से इतर रखिए। ठीक है यहाँ आचार्य जी, यहाँ विश्वास मुद्दा है, यहाँ आचार्य जी आस्था मुद्दा है, यहाँ आचार्य जी एक मिनट बोलिए। चरणों में चांदी चढ़ाई। ठीक है, आपने आचार्य जी पर सवाल उठाया, उनसे सुनिए। उस आस्था की वैल्यू होती आता है कि जब धोबी एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर भगवती पर आरोपित करता है कि वो प्रसंग बड़ा मार्मिक है, उसको समझ में आना चाहिए सत्य क्या था, पूरी की पूरी बात असत्य थी और ऐसा भाव बना दिया। आज ऐसा ही भाव मुझे याद आ रहा है कि जैसा व्यर्थ पलाप ये जो करती दिखाई दे रही है, वही बात याद आ रही है कि ना कुछ इंसिडेंट घटा, ना कोई बात घटी, FIR दर्ज करा दो, ये हो गया। कोई प्रूफ है आपके पास? कोई फोटो हो आपके पास? कोई पैसे ले जाके दिखाता हुआ दिखा दिया, कोई कह रहा है कि पैसे गोबर में मिले, कोई पैसा कह रहा अभी कह रहा रिकवरी हो गई। इतना बड़ा आरोप यहाँ बैठ के लगा दिया महान प्रवक्ता साहब ने कि जो करोड़ों रुपए की शराब पी गए, जो करोड़ों रुपए की शराब पिला दिए, जो करोड़ों रुपए की शराब पिला दिए, कोयला खा गए, हवा खा गए, और आज इस प्रकार का पूरे देश ने देखा कि किस बापी तो कि जिस प्रकार से ये प्रूफ लेकर आए, FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, कोई FIR नहीं दर्ज कराएंगे। अगर इनमें दम था FIR दर्ज करा। अरे कलंक भारत पर, हिंदू समाज पर कलंक तो यहाँ पे जो यहाँ बैठकर प्रणाम करते हैं। आज से 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद चेहरे छुपाते घूमोगे, 10 दिन बाद इसी SIT में सवाल उठाएंगे कि कोई एलिगेशन नहीं आया। ठीक है, यादव के यादव के घर पर बुलडोजर चल जाए, ठीक है, उसके बाद राजनीति शुरू हो जाए। यहाँ बैठे हुए यादव जी ये चाहते हैं कि सीधा बुलडोजर आ जाए और यादव के घर पर चल जाए। ठीक है, कल यादव अब 1 मिनट में आगे बढ़ता हूँ। मत बनिए, आप मिलेगा आपको। बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने जितना चिल्लाना था आप लोगों ने चिल्ला लिया। मूल सवाल से दूर भटका। चोट लगी है, आप पूछ रहे हैं जब राम मंदिर नहीं बना के बात तब चोट नहीं लगती थी। जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी ये कहती थी, जो बयान को इन्होंने कोट किया, तब आस्था पर चोट नहीं लगती थी। तो सर छोड़ दीजिए, आप लोग शुद्ध तौर पर सियासत कर रहे हैं, आप लोग शुद्ध तौर पर सियासत कर रहे हैं और वो देश देख रहा है। चलिए, और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए।